पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच सुंदर सा ककड़ीपुर नाम का गांव था। दिन भर उस गांव में चहल पहल रहती, लेकिन रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। उसका कारण था गांव के पास वाले जंगल की गुफा। उस गुफा में एक शैतान रहता था। शैतान हर रोज रात को गुफा के बाहर घूमता और चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों से पानी मांगता, पर किसी भी गाँव वाले ने शैतान के डर से आज तक उसे पानी नहीं दिया। एक दिन बिल्लू नाम का लड़का उसी गांव में अपनी बुआ सुनीता के घर अपनी मम्मी अंजलि के साथ रहने आता है। बुआ जी, अब की बार मैं पूरे 10 दिन रहूंगा। हाँ बेटा, जितने दिन तेरा मन चाहे उतने दिन रह ले। इन पहाड़ों में कितनी शांति है। मेरा तो दिल करता है हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊं। हाँ बेटा बिल्लू, किसने मना किया है, यहीं मेरे पास ही रह जाओ। हाँ बिल्लू, तू यहाँ रह जा, तेरी जगह स्कूल तेरी बुआ चली जाएगी और ट्यूशन तेरी मम्मी। कोई बात नहीं अंजलि, तू बिल्लू को डांटती क्यों है? तभी बिल्लू की बुआ बिल्लू को खेलने के लिए बोल देती है। अरे बुआ जी, यह तो बहुत पुरानी बॉल है। इस बॉल से तो मैं जब छोटा था तब खेला करता था। आपने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। हाँ बिल्लू, यह तेरे बचपन की बॉल मैंने ही संभाल कर रखी थी, ताकि जब तू आए मैं तुझे दे दूं। इस बॉल को तो देखकर पुरानी याद ताजा हो गई। बुआ जी, मैं इस बॉल के साथ खेल कर आता हूँ। इतना कहकर बिल्लू बाहर बॉल के साथ खेलने आ जाता है। बिल्लू बॉल के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर गांव का दूसरा लड़का सचिन आता है। अरे बिल्लू तुम, अरे सचिन तूने मुझे पहचान लिया यार, इतने सालों बाद। हाँ बिल्लू, आखिर दोस्त भी कभी दोस्त को भूल जाते हैं क्या? सच्चे दोस्त तो हमेशा याद ही रहते हैं। वैसे तू कब आया बिल्लू? आज सुबह ही आया सचिन। बिल्लू, यह तो हमारी पुरानी बॉल है ना, जिससे हम दोनों बचपन में खेला करते थे। हाँ सचिन, आज हम फिर से इस बॉल से खेलते हैं। सचिन और बिल्लू बॉल के साथ खेलने लगते हैं। सचिन बिल्लू का पुराना दोस्त था, जो बचपन में बिल्लू के साथ खेलता था। दोनों दोस्तों को खेलते खेलते रात हो जाती है। अच्छा बिल्लू, रात हो गई, जल्दी से अपने घर चला जा। मैं भी अपने घर जाता हूँ, जल्दी से घर जा। पर क्या हुआ सचिन, अभी थोड़ी देर और खेलते हैं ना? नहीं नहीं बिल्लू, तू बस अपने घर चला जा, वरना वो शैतान हमें आकर खा जाएगा। इतना कहकर सचिन वहाँ से भाग जाता है। बिल्लू कुछ समझ नहीं पाता। उधर बिल्लू की बुआ बिल्लू को बुलाती है। बिल्लू बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ, रात हो गई है। जैसे ही बिल्लू अंदर आता है, कुछ ही देर में जंगल से शैतान की रोने की आवाज आने लगती है। गाँव वालों, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। आपने सुना ये आवाज कैसी आ रही है? तुम बेटा उस आवाज पर ध्यान मत दो। वह आवाज धीरे धीरे और भी तेज बढ़ जाती है। शैतान बहुत जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगने लगता है। मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। बुआ जी, लगता है कोई पानी मांग रहा है, मैं पानी देकर आता हूँ। नहीं नहीं बिल्लू बेटा, तुम उस आवाज पर ध्यान मत दो। हाँ दीदी, बिल्लू सही कह रहा है। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी दे देते हैं। अंजलि, अगर कोई इंसान हो तो पानी पिलाएं, लेकिन ये तो एक शैतान है जो पहाड़ की गुफा में रहता है। ये शैतान हर रोज रात को पानी मांगता है। गाँव वाले कहते हैं अगर किसी ने इसे पानी दे दिया तो ये उसे मार डालेगा। बुआ जी, मुझे लगता है कोई गाँव वालों के साथ मजाक कर रहा है, कोई जानबूझकर गांव वालों को डराता है। नहीं नहीं बिल्लू बेटा, यह सच बात है। कई गांव वालों ने उस शैतान को देखा है। अगर यह शैतान वाली बात सच है सुनीता दीदी, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है मम्मी। अंजलि और बिल्लू डरते डरते अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर उसी रात शहर से राजन नाम का व्यक्ति गांव में आ रहा होता है। राजन शहर के बैंक में नौकरी करता था। उस दिन राजन को घर आते आते रात हो जाती है। अरे रात हो गई, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना होगा, इससे पहले कि शैतान जंगल में घूमकर चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगे। अपने आप को समझाता हुआ राजन जंगल के रास्ते गांव में जाने लगता है। राजन कुछ ही दूर जंगल में जाता है कि तभी शैतान
बहुत जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगने लगता है। गांव वालों मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। राजन शैतान की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगता है। शैतान को राजन का पता लग जाता है। इंसान के कदमों की आहट, लगता है कोई इंसान जंगल में आया है, जरूर ये इंसान मुझे पानी देने आया है। तभी शैतान गुफा से बाहर आता है और राजन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ए गांव वाले, कितने सालों से इंतजार कर रहा था, कोई मेरे लिए पानी लेकर आए, लगता है तू आ गया। ला जल्दी से मुझे पानी दे दे, कोई मुझे बचाओ, इस शैतान से मुझे बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, शैतान जी मेरे पास पानी नहीं है, मुझे जाने दो, कोई बचाओ मुझे। जैसे ही शैतान राजन को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी राजन अपने बैग से शैतान को निकाल कर एक पैकेट दे देता है। पैकेट देकर राजन जल्दी से वहां से भाग जाता है। शैतान पैकेट खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक पिज्जा और बोतल में तरबूज का जूस होता है। शैतान पिज्जा को फेंक देता है और जूस को पीने लगता है। ए गांव वाले, भागता कहाँ है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे पानी पिला, मुझे पानी दे, गांव वाले मुझे पानी दे, भागता कहाँ है। सुबह राजन गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वालों, रात को शैतान ने मुझे पकड़ लिया था। वो शैतान दिखने में बहुत ही डरावना है, उसके बड़े बड़े लाल सींग, बड़ी बड़ी आंखें। फिर तुम उस शैतान के चंगुल से कैसे बचे? मेरे बैग में एक पैकेट था, मैंने उस शैतान को वो पैकेट दे दिया और मैं वहाँ से भाग आया। आखिर क्या था उस पैकेट में? एक पिज्जा और बोतल में जूस था, लेकिन मैंने सुना है कि शैतान को तरबूज का जूस पसंद नहीं आया। जब मैं घर आया तो रात को शैतान जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांग रहा था। राजन की बातें सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। रात होते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगता है और पूरे जंगल में घूमने लगता है। मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। इस बार शैतान की आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव में गूंज रही होती है। सभी गांव वाले इतना डर जाते हैं कि कोई भी उस रात सो नहीं पाता। बिल्लू की भी 10 दिन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। बिल्लू अपनी मम्मी के साथ वापस शहर आ जाता है। शहर आकर बिल्लू अपने दोस्त गोगो को गांव के शैतान के बारे में बताता है, पर बिल्लू का दोस्त गोगो बिल्लू की बातों पर यकीन नहीं करता। क्या बिल्लू, तू भी गांव से आते ही फेंकने लग गया? तुझे पता है ना कि ये शैतान, भूत, चुड़ैल ये सब नहीं होते। अरे गांव वालों के साथ कोई मजाक कर रहा होगा, और मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। गोगो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस शैतान की आवाज मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। वह हर रोज रात को चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों से पानी मांगता है। बिल्लू, तूने शैतान की आवाज सुनी है, लेकिन तूने शैतान को देखा तो नहीं। यह भी तो हो सकता है कि वह कोई गाँव वाला हो जो गाँव वालों को डराता हो। तेरी बात भी सही है गोगो। बिल्लू, मैं तो कहता हूँ कि चल आज रात को हम गाँव के उस जंगल में देख कर आते हैं कि भूत या शैतान नाम की कोई चीज है कि नहीं वहाँ पर। दोनों गांव की तरफ जंगल में चल पड़ते हैं। दोनों शहर से जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों शैतान के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे दोनों दोस्त जंगल में जाते हैं वैसे ही रात और भी गहरी हो जाती है। तभी अचानक दूर से उन्हें भूत के रोने की आवाज आती है। गाँव वालों, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। अरे यार बिल्लू, यह तो सचमुच बहुत डरावनी आवाज है। मैंने तुझे कहा था ना कि वह पानी मांगता है, इसलिए आज मैं पानी की बोतल भी साथ लेकर आया हूँ कि वह पानी पीकर हमें ना मारे। दोनों शैतान की गुफा की ओर जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों शैतान की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। शैतान बिल्लू और गोगो को देखकर उनके पास आता है। दोनों शैतान को अपनी तरफ आते देखकर डर जाते हैं। क्या तुम दोनों मेरे लिए पानी लेकर आए हो? लाओ लाओ जल्दी मुझे पानी दो। बिल्लू शैतान को पानी की बोतल दे देता है। शैतान पानी पीने लगता है। पानी पीकर शैतान शांत हो जाता है। तुम्हारा बहुत
बहुत धन्यवाद। किसी ने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे पानी दिया। आप चिल्ला चिल्ला कर पानी क्यों मांगते थे इन गांव वालों से? उसका भी कारण था। मैं भी तुम्हारे की तरह सीधा साधा इंसान था। मैं और मेरी पत्नी इसी गांव में रहते थे। हर साल मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाता। मेरी पत्नी को केक बहुत पसंद था, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए सुंदर सा केक हर साल लेकर आता था। एक बार मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लाना भूल गया। गुस्से में आकर मेरी पत्नी ने मेरे खाने में तेज मिर्चें डाल दी। उस दिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं सारा खाना खा गया। उस खाने में बहुत ज्यादा तेज मिर्चें थी। मुझे खाना खाने के बाद बहुत मिर्चें लगी। मैंने अपनी पत्नी से पानी मांगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे पानी नहीं दिया। पानी ना मिलने के कारण मैं तड़प तड़प कर मर गया और शैतान बन गया। मेरी पत्नी मुझे गांव में तड़पता हुआ छोड़कर चली गई और शहर में आकर रहने लगी और फिर कभी लौट कर नहीं आई। आपके साथ बहुत बुरा हुआ शैतान जी, हमें बहुत बुरा लगा आपकी दुख भरी कहानी सुनकर, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? आपकी पत्नी ने सही नहीं किया आपके साथ। यहाँ शैतान गोगो और बिल्लू को अपनी सारी कहानी सुनाता है। उधर बिल्लू की माँ अंजलि बिल्लू के घर ना पहुँचने पर परेशान हो जाती है। अंजलि बिल्लू के सभी दोस्तों को फोन करती है, लेकिन बिल्लू का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है कहीं बिल्लू शैतानी गुफा में तो नहीं चला गया। एक बार फोन करके सुनीता दीदी से पूछती हूँ। अंजलि बिल्लू के बारे में उसकी बुआ सुनीता से पूछती है, लेकिन बिल्लू वहाँ पर भी नहीं होता। नहीं अंजलि, बिल्लू यहाँ पर नहीं है, लेकिन गांव वाले बता रहे थे कि शहर से 2 लड़के जंगल में शैतानी गुफा की ओर गए हैं। सुनीता दीदी, कहीं वो 2 लड़के बिल्लू और उसका दोस्त गोगो तो नहीं है? सुनीता दीदी, आप जल्दी से गांव वालों को लेकर चलिए, मैं भी जल्दी से आती हूँ। ठीक है अंजलि, मैं अभी शैतानी गुफा की ओर जाती हूँ। सुनीता गांव वालों को लेकर जंगल की ओर जाती है। अंजलि भी वहाँ पर आ जाती है। गांव वाले कुछ ही देर में शैतान की गुफा के पास पहुँच जाते हैं। वो देखो अंजलि, वो रहा बिल्लू, लेकिन वो तो शैतान के पास खड़ा है। हमें जल्दी से जल्दी बिल्लू और गोगो को शैतान के पास से बुलाना होगा, कहीं वो शैतान बिल्लू और उसके दोस्त को खा ना जाए। गोगो और बिल्लू, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वरना शैतान तुम्हें खा जाएगा। आप डरिए मत इस शैतान से, ये शैतान हमें कुछ नहीं कहेगा। इस समय इस शैतान को हमारी मदद की जरूरत है, हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। पर हम इस शैतान की कैसे मदद कर सकते हैं? बस तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो कि किसी तरह शहर से मेरी पत्नी को इस जंगल में मेरे पास ले आओ। ठीक है शैतान जी, हम कल ही आपकी पत्नी ले आएंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अंजलि, गोगो और बिल्लू शैतान की पत्नी के घर जाते हैं, जो उन्हीं के शहर में उन्हीं के घर से कुछ दूरी पर रहती थी। तीनों शैतान की पत्नी को उसके जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी के बारे में बताते हैं। पर मैंने तो कोई भी पार्टी बुक नहीं करी। ये पार्टी हम लोगों की तरफ से है आपके लिए, आपके जन्मदिन पर। मुझे पार्टियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जरूर चलूंगी। फिर वे तीनों शैतान की पत्नी को लेकर जंगल के रास्ते शैतान की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर तीनों शैतान की गुफा के पास शैतान की पत्नी को लेकर आते हैं। वहाँ पर सुंदर सा बर्थडे केक पड़ा होता है, जो शैतान ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। अरे वाह, मेरा बर्थडे केक कितना सुंदर है। शैतान की पत्नी खुशी खुशी अपना केक खाने लगती है। केक खाते ही शैतान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है, कोई मुझे पानी दो, इसमें कितनी मिर्ची है, मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बोलता हुआ शैतान वहाँ पर आ जाता है। शैतान ने वो पूरा केक तेज मिर्ची से बनाया होता है, ताकि वो अपनी पत्नी से बदला ले सके। तूने भी मुझे मिर्ची खिलाकर मारा था ना, अब तुम भी यहाँ से तड़प कर मर। मैंने अपनी शक्ति से इसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक तेज मिर्चें पाई हैं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मरने से। मुझे माफ कर दो आप, मैं आपकी तरह मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे पानी दे दो। तभी गोगो शैतान की पत्नी को पानी दे देता है। गोगो, ये तुमने क्या किया? इसे पानी क्यों दे दिया? शैतान जी हमें माफ कर दो। अगर आप भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा इसने आपके साथ किया है, तो आप में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। मैंने जो किया अपने गुस्से में किया था। मुझे आपके साथ
ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। शैतान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शैतान से अपनी गलती की माफी मांगती है। अब शैतान को भी मुक्ति मिल जाती है। वो हमेशा के लिए गांव की गुफा को छोड़कर चला जाता है।